सिंगरौली के नवानगर थाना क्षेत्र के निगाही परियोजना के सीएचपी के पास गुरुवार तड़के भोर में एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। इसमें एक श्रमिक की मौत हो गई है। श्रमिक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीण एवं परिजनों ने परियोजना के बैरियर रास्ते पर चक्का जाम कर दिया है और उचित कार्यवाही एवं अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम पर बैठ गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्रमिक एक निजी सुरक्षा कंपनी में काम करता था। वहीं जानकारी के अनुसार श्रमिक का नाम कपिल सिंह एवं निवासी भरुआ ग्राम बताया जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब श्रमिक काम करने के लिए खादान क्षेत्र के अंदर जा रहा था, तब सीएचपी के पास खड़े हाइव से टकरा गया, जिस घटना में श्रमिक गंभीर घायल हुआ। आरोप लगाया जा रहा है कि घटना के बाद प्रबंधन ने श्रमिक के एम्बुलेंस को लगभग आधे घंटे तक बैरियर पर रोक रखा था। देर से चिकित्सालय पहुंचने की वजह से श्रमिक की मौत हो गई। वहीं आरोप लगाया जा रहा है कि श्रमिक की मौत के बाद प्रबंधन एवं निजी कंपनी ने मिलजुल कर घटना स्थल से पहले सबूत मिटाने का प्रयास किया और जिस स्थल पर दुर्घटना घटित हुई थी, वहां से श्रमिक के मोटरसाइकिल को खादान परिसर से बाहर लाकर फेंक दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कुछ देर के लिए सीसीटीवी कैमरे भी बंद किए गए थे। वहीं घटनास्थल पर सीएसपी पीएस परस्ते, कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार, नवानगर थाना प्रभारी डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी, खुटार चौकी प्रभारी सुधाकर सिंह परिहार, जयंत चौकी प्रभारी अभिषेक पांडे सहित संबंधित थाने के पुलिस बल सहित सिक्योरिटी बल एवं एनसीएल अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। हालांकि अधिकारियों द्वारा श्रमिक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से धरने पर बैठे हुए घटना हुआ है, काफी दर्दनाक मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि आप सभी की जानकारी में आ चुका होगा कि घटना जो है कल रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास की है और 10 बजे के बाद से जो घायल लड़का कपिल था वो 1.5 घंटे तक जमीन पे बैठ के एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा, प्राथमिक उपचार का इंतजार करता रहा। लेकिन उसको 1.5 घंटे के पश्चात जब एम्बुलेंस आई भी, उसको एम्बुलेंस में बैठाने के बाद सामने जो बैरियर, इसी बैरियर पे लगभग 30 से 35 मिनट और उसको इंतजार कराया गया, जहां पे उसकी मौत हो गई। तो सीधा सीधा ये कहा जाए कि एनसीएल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन सबसे बड़ी विषय ये है, आप सबके माध्यम से हम लोग इस बात को समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि सिंगरौली के साथ कैसा खेल हो रहा है। इस बात को आप सब समझने का प्रयास करिए। अभी एसओपी साहब ने कहा कि सड़क दुर्घटना है, मान लेते हैं कि सड़क दुर्घटना है और एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना होती है, ट्रक में जाकर टकरा जाता है, टकराने के बाद वो घायल हो जाता है, घायल होने के बाद उसका उपचार नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या समस्या आन पड़ी थी एनसीएल प्रबंधन के सामने? ऐसे कौन से साक्ष्य मिटाने आवश्यक थे कि उन्होंने ट्रक की दूरी से लगभग उसकी मोटरसाइकिल को 3 किलोमीटर की दूरी पे फेंक दिया ले जाकर के? ट्रक को क्यों पानी से धुलवा दिया गया? सड़क पे पड़े हुए खून के धब्बे को क्यों मिटा दिया गया? इससे यह समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं इसमें से बू आ रही है कि एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास एनसीएल प्रबंधन के द्वारा किया गया और अब लीपा पोती करने का काम किया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग की जो मांग है वह तो पहली मांग यह है कि जो भी अधिकारी, जो भी एनसीएल के कर्मचारी इस कृत्य में शामिल हैं, उनके ऊपर धारा 302 के तहत या विधि संगत जो भी धारा बनती हो, क्योंकि यह सीधा प्रतीत हो रहा है कि उनकी कहीं ना कहीं हत्या कराई गई है। और अगर हत्या नहीं भी कराई गई तो साक्ष्य को मिटाना भी उसी श्रेणी में आता है। अगर एक घटना घटी थी, सड़क दुर्घटना घटी थी, तो साक्ष्य को क्यों मिटाया गया? अगर साक्ष्य को मिटाया गया है तो निश्चित रूप से वह भी उसी श्रेणी में आता है कि कहीं न कहीं वह गंभीर अपराध है। तो हमारी मांग है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जितने भी लोग थे, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंचार्ज, माइनिंग ऑफिसर और एक तरुण करके कोई एक साही जी करके, इनके नाम पे हम लोगों ने आवेदन दिया हुआ है और एफआईआर की मांग की हुई है। साथ ही साथ हम लोगों की जो मांग है कि पीड़ित परिवार में 3 बेटियां, 1 बेटा है, उनकी पत्नी है, पत्नी पढ़ी लिखी है और उनको कहीं न कहीं रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जो एनसीएल प्रबंधन के माध्यम से होना चाहिए। लेकिन एनसीएल प्रबंधन इसमें भी पल्ला झाड़ने का काम कर रहा है। एनसीएल कहना है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा नियम नहीं है कि सड़क दुर्घटना हो या कोई भी कैजुअलिटी होती है हमारे यहाँ तो हम उसके बदले में उसके परिवार को रोजगार उपलब्ध कराएं। तो कहीं न कहीं इससे भी वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सक्षम अधिकारी आकर के यह नहीं बता देता कि उन 4 बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हो। क्योंकि हमारी मांग है कि उन बच्चों की शिक्षा मुफ्त कराई जाए, कम से कम 12वीं कक्षा तक उनके इलाज की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाए और पीड़ित महिला को एनसीएल परियोजना के निगाही या अमलोरी अंतर्गत संचालित विद्यालय में किसी भी पद पे पदस्थापना कराई जाए, जिससे वो अपना जीविका उत्पार्जन कर सके। जी।